जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कर्मा कुटीर पर। आज हम आरंभ कर रहे हैं दिव्य श्री कृष्ण वाणी भगवद गीता का ऐसा पावन सार जिसे सुनने मात्र से मन निर्मल होता है, पाप और कष्ट दूर होते हैं और जीवन में धर्म का प्रकाश फैलता है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक सुनें और जीवन में गीता के उपदेशों को अपनाकर श्री कृष्ण कृपा प्राप्त करें। जब युद्ध भूमि में अर्जुन ने मोह और विषाद से भरकर शस्त्र डाल दिए, तब श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म का ज्ञान दिया। यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। यही भगवद गीता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न हो, ईश्वर पर विश्वास रखकर कर्म करते रहना चाहिए। प्रथम अध्याय विषाद योग में अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों को देखकर द्रवित हो उठते हैं और सोचते हैं कि युद्ध करना पाप होगा। तब कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा यह मोह ही सबसे बड़ा शत्रु है। जो मनुष्य मोह में फंसता है वह सत्य को नहीं पहचान पाता। यह बात ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने प्रियजन को रोग से पीड़ित देखकर उपचार से इनकार कर दे, क्योंकि उसे पीड़ा होती है, परंतु असली करुणा यह होगी कि रोगी को उचित उपचार दिया जाए, चाहे वह क्षणिक पीड़ा क्यों न दे। गीता यही सिखाती है कि धर्म के मार्ग में मोह का स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरे अध्याय सांख्य योग में कृष्ण आत्मा का रहस्य खोलते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, तू जिसको मारने की सोचकर दुखी हो रहा है, वह आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत है, इसलिए युद्ध से भागना कायरता होगी और आत्मा के सत्य को न समझने जैसा होगा। यदि किसी को अपने जीवन में शोक सताता है तो यह समझना चाहिए कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। जैसे एक दीपक की लौ बुझ जाए तो तेल और बाती का अंत होता है, पर प्रकाश की ऊर्जा ब्रह्मांड में फैल जाती है। तीसरे अध्याय कर्म योग में श्री कृष्ण कर्म का महत्व बताते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य बिना कर्म के क्षण भर भी नहीं रह सकता। यदि कर्म नहीं करेगा तो आलस्य और जड़ता में गिर जाएगा और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। उदाहरण के लिए, सूर्य यदि अपने कर्म से विमुख हो जाए तो दिन और रात का क्रम रुक जाएगा। वायु यदि न बहे तो जीवन संभव न होगा। उसी प्रकार मनुष्य का कर्तव्य है कि अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित कर निस्वार्थ भाव से करता रहे। जो मनुष्य फल की चिंता छोड़कर केवल कर्तव्य निभाता है, वही सच्चा कर्मयोगी है। चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग में कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना करता हूँ। यह उपदेश हमें बताता है कि ईश्वर सदैव न्याय और सत्य के पक्ष में रहते हैं और जो उनका आश्रय लेता है उसका कभी अहित नहीं होता। जैसे बादल वर्षा करके पृथ्वी को उर्वरक बनाते हैं, वैसे ही ईश्वर समय समय पर अवतरित होकर संसार को धर्ममय करते हैं। इसी अध्याय में कृष्ण ज्ञान की महिमा बताते हैं। वे कहते हैं कि जैसे अग्नि लकड़ी को राख बना देती है, वैसे ही ज्ञान मनुष्य के पापों को नष्ट कर देता है। यदि कोई व्यक्ति अंधेरे में रास्ता भटक जाए तो दीपक उसके लिए मार्गदर्शक बनता है। उसी प्रकार गीता का ज्ञान हमारे जीवन का दीपक है। पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों उत्तम हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्मयोगी संसार में रहते हुए भी ईश्वर को पाता है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही कर्मयोगी संसार के बीच रहकर भी आसक्ति से मुक्त रहता है। वह न किसी से द्वेष करता है न किसी से अत्यधिक मोह रखता है। उसका जीवन संतुलित होता है। यदि कोई मनुष्य अपने परिवार और समाज का पालन करते हुए भी निस्वार्थ भाव से ईश्वर का ध्यान करे तो वही कर्म संन्यासी कहलाता है। इस प्रकार गीता के प्रारंभिक 5 अध्याय हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में मोह त्यागो, आत्मा के सत्य को पहचानो, निस्वार्थ भाव से कर्म करो, ज्ञान को अंगीकार करो और आसक्ति रहित रहकर संसार में अपना कर्तव्य निभाओ। यही जीवन की सच्ची साधना है।
जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि निस्वार्थ कर्म ही सच्चा संन्यास है, वैसे ही वे छठे अध्याय ध्यान योग का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन वह योगी सबसे महान है जो सभी प्राणियों में संभाव रखता है और निरंतर ध्यान में स्थित रहता है। सच्चा योग केवल आसन प्राणायाम या तपस्या से नहीं होता, बल्कि जब मनुष्य का हृदय सबके लिए करुणामय हो और उसका मन ईश्वर में स्थिर हो, तब वह वास्तविक योगी कहलाता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर बैठकर ध्यान करता है, लेकिन मन में घृणा और अहंकार भरे हैं, तो वह योगी नहीं है। वहीं कोई गृहस्थ व्यक्ति जो प्रतिदिन अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर को याद करता है और सबको समान दृष्टि से देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने मन को संयमित कर आत्मा में स्थिर होता है, वह परम आनंद का अनुभव करता है। जैसे शांत झील का जल आकाश का सटीक प्रतिबिंब दिखाता है, वैसे ही शांत मन आत्मा का दिव्य प्रकाश दिखाता है। 7वें अध्याय ज्ञान विज्ञान योग में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड का कारण हूँ। मैं जल में रस हूँ, मैं सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, मैं ही मनुष्य का बल हूँ और मैं ही जीवन का आधार हूँ। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि सब कुछ ईश्वर से उत्पन्न हुआ है और सब में वही विद्यमान है, तो उसका मोह मिट जाता है। जैसे कोई बच्चा खिलौनों में रम जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सारे खिलौने मिट्टी से बने हैं, तो वह मिट्टी को असली मान लेता है। वैसे ही जब हम सब वस्तुओं में ईश्वर का दर्शन करने लगते हैं, तो हमें असली सत्य मिल जाता है। 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्मा योग में श्री कृष्ण मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य बताते हैं। वे कहते हैं कि जो मनुष्य अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण करता है, वह उसी की प्राप्ति करता है। इसलिए जीवन भर ईश्वर का नाम जपना चाहिए, ताकि मृत्यु के क्षण में वही स्मरण हो और वही हमें परमगति तक पहुंचाए। यह वैसा ही है जैसे कोई विद्यार्थी पूरे वर्ष ईमानदारी से पढ़ाई करता है, तो परीक्षा में वही विषय याद आता है जो उसने मन से पढ़ा है। उसी तरह जीवन की अंतिम घड़ी में वही भाव उभरता है जो मनुष्य ने बार बार साधना में रखा है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि ब्रह्मलोक तक पहुंचना भी अस्थायी है। केवल जो आत्मा मुझे पाती है, वही पुनर्जन्म से मुक्त हो जाती है। 9वें अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग में कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यह ज्ञान राजाओं का भी राजा है। यह विद्या विद्या में सबसे महान है और यह रहस्य सबसे गहरा है, क्योंकि यह सीधे भक्ति से जुड़ा है। वे कहते हैं कि जो मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्र पुष्प फल जल अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। भगवान को भव्य वस्त्र या सोने चांदी की भेंट की आवश्यकता नहीं है, उन्हें चाहिए केवल प्रेम। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को चाहे वह साधारण रोटी दे, लेकिन उसमें स्नेह हो तो बच्चा संतुष्ट होता है, वैसे ही ईश्वर को भी प्रेम चाहिए। भक्ति से बढ़कर कोई साधना नहीं। जो भक्ति करता है उसका मैं स्वयं रक्षक बन जाता हूँ। यह अध्याय हमें विश्वास दिलाता है कि चाहे कोई मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह निष्ठा से भक्ति करे तो उसे भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। 10वें अध्याय विभूति योग में श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, मेरी महिमा अनंत है। मैं ही गंगा में पवित्रता हूँ, मैं ही हिमालय में स्थिरता हूँ, मैं ही सूर्य में तेज हूँ, मैं ही वाणी में सत्य हूँ और मैं ही अस्त्रों में ब्रह्मास्त्र हूँ। यह सब बताकर वे अर्जुन को समझाते हैं कि जब भी तुम संसार में किसी विशेष शक्ति, सामर्थ्य या अद्भुत गुण को देखो, तो समझ लो कि वह मेरा ही अंश है। जैसे समंदर की एक लहर समंदर का ही भाग है, वैसे ही समस्त जगत में जो भी अद्भुत है वह सब ईश्वर की ही महिमा है। यदि कोई मनुष्य इस भाव को हृदय में धारण कर ले तो उसका अभिमान स्वतः मिट जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि उसकी शक्ति, उसका ज्ञान, उसका सामर्थ्य सब ईश्वर का ही अंश है। गीता के इन अध्यायों में योग का महत्व, भक्ति का रहस्य और ईश्वर की सर्वव्यापकता को प्रकट किया गया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में ध्यान द्वारा मन को स्थिर करो, ज्ञान से सत्य को पहचानो, भक्ति से ईश्वर से जुड़ो और प्रत्येक अद्भुत शक्ति में ईश्वर की ही विभूति देखो। यही जीवन को सार्थक बनाता है। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की विभूतियों को सुना तो उसका हृदय उत्सुक हो उठा और उसने निवेदन किया कि हे प्रभु,
मैं आपकी उस विराट सत्ता को देखना चाहता हूँ जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। तब 11वें अध्याय विश्वरूप दर्शन योग में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट रूप प्रकट किया। उस विराट रूप में असंख्य मुख और नेत्र थे, अनगिनत भुजाएं थीं, सूर्य और अग्नि की भांति तेजस्वी प्रकाश चारों ओर फैल रहा था। उसमें संपूर्ण देवता, ऋषि और दैत्य सभी विद्यमान थे। अर्जुन ने देखा कि समस्त योद्धा उसी विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। कोई अग्नि की ज्वाला में समा रहा है तो कोई कृष्ण के मुख में लीन हो रहा है। यह दृश्य देखकर अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मैं समझ गया कि आप ही आदि और अंत हैं, आप ही सृष्टि के पालनहार और संहार करता हैं, आपसे बाहर कुछ भी नहीं है। यह दृश्य हमें यह सिखाता है कि ईश्वर असीम है, मनुष्य का छोटा सा अहंकार उसकी महिमा के सामने कुछ भी नहीं। जैसे नदी अंत में सागर में मिल जाती है, वैसे ही सब कुछ अंततः ईश्वर में ही लीन हो जाता है। 12वें अध्याय भक्ति योग में अर्जुन ने पूछा कि प्रभु कौन श्रेष्ठ है, वह जो निराकार ब्रह्मा की उपासना करता है या वह जो साकार रूप में आपको भजता है। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि दोनों मार्ग उत्तम हैं, परंतु साकार रूप में प्रेम से भक्ति करना सरल और सुगम है। जो मनुष्य मुझे मन से याद करता है, मेरे नाम का जप करता है, मेरे गुणों का गान करता है, वही मेरे हृदय में स्थित होता है। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो माँ दौड़कर आती है, वैसे ही ईश्वर भक्त के प्रेमपूर्ण आह्वान पर तुरंत उपस्थित होते हैं। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह है जो सब प्राणियों में मैत्री भाव रखता है, जो ईर्ष्या द्वेष से रहित है, जो संतोषी है, जो कष्ट और सुख दोनों में समान भाव रखता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, जो मनुष्य तीनों गुणों से परे होकर अपने आप को आत्मा में स्थिर कर लेता है, वही वास्तव में मुक्त होता है, वही जन्म मृत्यु के चक्र से पार होता है और वही सच्चा योगी कहलाता है। इसके बाद 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में श्री कृष्ण एक अद्भुत उपमा देते हैं। वे संसार की तुलना एक उल्टे पीपल के वृक्ष से करते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा में हैं और जिसकी शाखाएं नीचे फैली हुई हैं। इस वृक्ष को काटना आसान नहीं है, इसकी शाखाओं में मोह, कामना और आसक्ति लटक रही है। मनुष्य जब तक इन शाखाओं से चिपका रहता है तब तक वह संसार में बंधा रहता है, लेकिन जो विवेक रूपी कुल्हाड़ी से इस वृक्ष को काट देता है, वही पुरुषोत्तम परमेश्वर को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा मेरा अंश है। जैसे अग्नि से निकलने वाली चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही प्रत्येक जीव मेरे अंश रूप में है। लेकिन जब आत्मा प्रकृति के मोह में फंस जाती है तो वह अपने स्वरूप को भूल जाती है। जब वह इस बंधन को पहचान लेती है और ईश्वर का स्मरण करती है, तब वह परम शांति पाती है। 16वें अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग में श्री कृष्ण मनुष्य के दो प्रकार के स्वभाव बताते हैं, दैवी और आसुरी। दैवी गुणों में निडरता, सत्य, अहिंसा, दया, शांति, सरलता और आत्मसंयम आते हैं, जबकि आसुरी गुणों में अहंकार, क्रोध, कपट, हिंसा और लोभ आते हैं। दैवी गुण वाला मनुष्य ईश्वर की ओर अग्रसर होता है और आसुरी गुण वाला विनाश की ओर जाता है। यह हमें यह सीख देता है कि जीवन में हमें हर क्षण यह देखना चाहिए कि हमारे भीतर कौन सा गुण बढ़ रहा है। यदि ईमानदारी, करुणा और सत्य की भावना बढ़ रही है तो हम सही मार्ग पर हैं, लेकिन यदि झूठ, लालच और क्रोध बढ़ रहा है तो हमें तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे किसान खेत में अच्छे बीज बोकर निराई गुड़ाई करता है ताकि खरपतवार न फैले, वैसे ही हमें अपने भीतर दैवी गुणों को सींचना चाहिए और आसुरी गुणों को उखाड़ना चाहिए। 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्व, रज और तम की श्रद्धा। सत्वगुणी श्रद्धा वाला व्यक्ति देवताओं की उपासना करता है, रजोगुणी श्रद्धा वाला यक्ष और राक्षसों की पूजा करता है और तमोगुणी श्रद्धा वाला भूत प्रेत की पूजा करता है। कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धा जैसी होगी वैसा ही उसका जीवन होगा। यदि श्रद्धा शुद्ध है तो कर्म भी शुद्ध होंगे और यदि श्रद्धा अज्ञान में है
तो कर्म भी व्यर्थ होंगे। वे भोजन, दान और तपस्या को भी 3 प्रकार का बताते हैं। सत्वगुणी भोजन वह है जो रसपूर्ण, स्निग्ध और सात्विक हो, जो आयु बढ़ाए, मन को प्रसन्न करे। रजोगुणी भोजन तीखा, खट्टा और कष्ट देने वाला होता है, जबकि तमोगुणी भोजन बासी, दुर्गंधयुक्त और अस्वच्छ होता है। उसी प्रकार सात्विक दान वह है जो योग्य स्थान पर योग्य व्यक्ति को बिना किसी प्रत्याशा के दिया जाए। रजोगुणी दान वह है जो दिखावे और फल की आशा से किया जाए, और तमोगुणी दान वह है जो अनादर से या अनुचित समय पर दिया जाए। इसी तरह सात्विक तप वह है जिसमें शरीर, मन और वाणी को संयमित कर ईश्वर और गुरु की सेवा की जाए। रजोगुणी तप वह है जो दिखावे और यश के लिए किया जाए, और तमोगुणी तप वह है जिसमें मूर्खता और आत्मपीड़ा हो। गीता का यह संदेश हमें स्पष्ट करता है कि श्रद्धा केवल एक भावना नहीं, बल्कि वह हमारी पूरी जीवन दिशा तय करती है। इसलिए मनुष्य को अपनी श्रद्धा को सात्विक बनाना चाहिए ताकि उसका जीवन प्रकाशमय हो और वह ईश्वर की कृपा का अधिकारी बने। इस प्रकार गीता के इन अध्यायों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि संसार एक क्षणभंगुर वृक्ष है जिसे विवेक से काटना है, दैवी गुणों को अपनाना है, आसुरी गुणों से बचना है और श्रद्धा को सात्विक बनाकर कर्म, दान और तप को शुद्ध करना है। यही मार्ग हमें पुरुषोत्तम परमेश्वर तक ले जाता है। 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में श्री कृष्ण गीता के समस्त उपदेशों का सार प्रस्तुत करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य को समझना चाहिए कि कर्म 3 प्रकार के हैं, ज्ञान 3 प्रकार का है और बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है। जैसे किसी खेत में विभिन्न बीज बोए जाए तो उनकी उपज भी भिन्न होती है, वैसे ही मनुष्य के स्वभाव और उसकी प्रवृत्तियां गुणों के अनुसार अलग अलग होती हैं। कृष्ण बताते हैं कि सत्वगुणी बुद्धि मनुष्य को धर्म और अधर्म का स्पष्ट भेद कराती है, रजोगुणी बुद्धि कर्म और भोग की ओर आकर्षित करती है और तमोगुणी बुद्धि सब कुछ उल्टा समझा देती है। उसी प्रकार सत्वगुणी कर्म वह है जो निस्वार्थ भाव से कर्तव्य समझकर किया जाए, रजोगुणी कर्म वह है जो फल की आशा और लोभ से किया जाए, और तमोगुणी कर्म वह है जिसमें विवेक न हो और जो अपने या दूसरों को कष्ट पहुंचाए। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि मनुष्य की प्रकृति के अनुसार ही उसके कार्य होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये विभाजन कर्म के आधार पर हैं, जन्म के आधार पर नहीं। यदि कोई सत्य का उपदेश करता है, ज्ञान बांटता है, तो वह ब्राह्मण कर्म कर रहा है। यदि कोई रक्षा करता है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, तो वह क्षत्रिय कर्म कर रहा है। यदि कोई व्यापार करके समाज का पोषण करता है, तो वह वैश्य कर्म कर रहा है, और यदि कोई सेवा करके समाज का आधार बनता है, तो वह शूद्र कर्म कर रहा है। इस प्रकार गीता हमें यह शिक्षा देती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, हर कर्म समाज के लिए आवश्यक है। इसलिए अपने स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार कर्तव्य निभाना ही धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य को ईश्वर को अर्पित करता है, वही सच्चा योगी है, वही मोक्ष का अधिकारी है। वे अर्जुन को समझाते हैं कि हे पार्थ, युद्ध से भागना तेरे लिए धर्म त्यागना होगा, इसलिए उठ और अपने कर्तव्य का पालन कर, क्योंकि धर्म से ही आत्मा की उन्नति होती है। अंत में कृष्ण यह अमृत वचन देते हैं कि सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, भय मत करो। यह वचन गीता का हृदय है और यही संदेश है कि मनुष्य चाहे कितना भी भटका हुआ हो, यदि वह ईश्वर की शरण में आ जाए तो उसे मुक्ति निश्चित मिलती है। अब हे भक्तों, गीता का यह अद्भुत सार आपके सामने रखा गया है। इसमें मोह के त्याग से लेकर आत्मा के सत्य तक, कर्मयोग से लेकर भक्ति योग तक, ज्ञान से लेकर संन्यास तक और अंत में पूर्ण समर्पण तक सब कुछ समाहित है। यही जीवन का पथ प्रदर्शन है और यही मानवता की सबसे बड़ी धरोहर है। आप सभी से निवेदन है कि इस गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि सबका जीवन प्रकाशमय हो जाए। गीता केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन जीने की कला है जो हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। अंत में कर्मा कुटीर चैनल की ओर से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण आप सब पर
अपनी असीम कृपा बरसाए, आपके जीवन से दुख और कष्ट दूर हो, आपके घर में सुख शांति और समृद्धि का वास हो और आपके हृदय में सदा भक्ति का दीपक प्रज्वलित रहे हैं। नीलकंठ केशव वासुदेव माधव जगत के पालनहार अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाए, उनके जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाए और प्रेम और करुणा का प्रकाश फैलाए। हे भक्तों, याद रखिए, गीता का संदेश यही है कि हर क्षण अपना कर्म करो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ भाव से भक्ति करो। अंत में आप सबसे निवेदन है कि चैनल कर्मा कुटीर को समर्थन दें। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए हृदय से आभार और प्रार्थना है कि श्री कृष्ण की वाणी आपके जीवन को धर्ममय और आनंदमय बना दे। जय श्री कृष्ण।